हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और आपकी स्टडीज़ पे कोई दिक्कत ना आए। अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फ़्लो टूट जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कब कंप्लीट कर लिया अपना मैथ्स का कोर्स। और डेली के 10 मिनट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। मैथ्स जिसे सबको डर लगता है कि भाई मैथ्स सीखना इतना हार्ड है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली। ये बहुत ही ईजी है एंड डेली अगर 10 मिनट्स आप मेरे साथ 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 में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। आपको इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आपका स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या कहता है, हेडिंग समझ लेते हैं इसकी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएशन में, एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाइए लीनियर वाली। पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये वर्ड्स जान लेते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल एक्चुअली। ये सब जब लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या सॉल्व करना है। क्योंकि टर्म्स जब तक आपको पता नहीं चलेंगे ना तो आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। मैथ्स में यही है कि लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल टर्म्स पे काम नहीं करते हैं एंड दे फील वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, पता नहीं क्या पूछ रहा है। जबकि उस पर होता कुछ नहीं है, आपको बस टर्म्स प्रॉपरली समझनी है। कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो मैथ्स तो आपके हाथ में रहेगी ऑलवेज, आई टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ए वेरिएबल। वेरिएबल मतलब पहले हम वेरिएबल ही समझ लेते हैं। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, कोई भी वर्ड जो हम ले लेते हैं, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, या फिर ए बी सी, या कोई भी वर्ड हम जो ले लेते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, उसको वेरिएबल बोलते हैं। सो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये हम बाद में पता करेंगे। एक्सप्रेशन मतलब जो एक वेरिएबल प्लस कोई भी नंबरिंग, एडिशन, माइनस जो भी उसके साथ दिया रखा है, ये वो एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में जनरली क्या होता है, इक्वल टू समथिंग नहीं होता है, राइट। जैसे कि इक्वेशन, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही फ़र्क है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल आएगा, प्लस जो नंबर दे रखे हैं +2 3 4 वॉट एवर इट में भी इज इक्वल टू समथिंग वो देते हैं। जब इज इक्वल टू लगाते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन के वर्ड में ही इक्वल लिखा हुआ है। जब हम सेग्रीगेट करेंगे इस वर्ड को तो हमें पता चल जाएगा इक्वेशन इज़ नथिंग बट इक्वल टू समथिंग, राइट। x+2 = 18, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। अगर मैं ये इज इक्वल टू निकाल दूँ, 18 हटा दूँ, x+2 क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसी चीज़ का एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, राइट। लेट्स प्रोसीड। अब नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x² + 2 26x + 3 = 0। ये भी एक इक्वेशन है, राइट। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये कैंसिल कर सकते हैं या इक्वेशन नहीं है, ये भी एक इक्वेशन है डेफिनेटली। x² + 26x + 3x में क्या प्रॉब्लम है, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब क्यों ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की पावर दे रखी है, पावर मतलब जो ऊपर हम लिखते हैं, x के ऊपर जो लिख रखा है 2, दैट इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। और ये पावर 2 में है, मतलब डबल है, x² है। जबकि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ a की पावर हो सकती है, मतलब सिर्फ x की टर्म में ही लिख सकते हैं, x की पावर 1 ही होनी चाहिए, जो कि हम ऐसे लिखते नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू x ही लिखते हैं, राइट। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी पावर की वजह से, और सिंगल वेरिएबल ही आएगा, मतलब x² भी आ गया और x भी आ गया, मतलब दो पावर हो गई ना, एक x² की और x⁻1 हो गई। तो ये दो नहीं आ सकती लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। और हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल लेंगे और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब पावर भी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉल्विंग इक्वेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। इसके हम दो मेथड है एक्चुअली, एक है वेरिएबल ऑन वन साइड और दूसरा आएगा वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। सो हम वो बोथ साइड्स वाला आगे देखेंगे, पहले हम वन साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल ऑन वन साइड मतलब एक ही साइड में वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल हमने देख लिया कोई भी वैल्यू एक्स जैसे हो गई एक्सप्रेशन इक्वेशन में, वाई हो गई, ए हो गया, बी हो गया, जो भी अपन को क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा होता है ना, दैट इज़ वेरिएबल। एंड वो भी क्या है, वन साइडेड, मतलब एक ही साइड में है इक्वेशन के, राइट। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, राइट। सो 3x, एक्स एक ही साइड में है क्योंकि इज इक्वल टू 12 है, 12 के पास में कोई वेरिएबल नहीं है तो वन साइडेड हो गए। सो अब इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। सो 3x, अब 3x के पास में जो भी नंबरिंग की वैल्यू होगी पहले हम उसको हटाएंगे, राइट, ताकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट, 3x माइनस 6 है तो हम प्लस 6 के साथ दोनों साइड करेंगे, क्योंकि कभी भी मैथ्स में कोई भी चीज़ जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसमें दे नहीं रखा होता है इक्वेशन में और हमें आंसर निकालने के लिए अगर करना है तो हम दोनों साइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम कभी इनटू 2 डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं, जब हमें वैल्यू चाहिए होती है किसी 2 के साथ डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम उसको पुट करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, राइट। इसीलिए उसी तरह से इसमें भी -6 है तो हम +6 और +6 दोनों साइड लिखेंगे ताकि इसका इक्वेशन का जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, ओके। सो यहाँ पर लिखने के बाद 3x माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18। सो 3x इज इक्वल टू 18 हुआ। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो जो मल्टीप्लाई में है वो हम डिवाइड करेंगे, एंड जब डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ओके। हर चीज़ जो हम करेंगे वो डबल होनी चाहिए, लेफ्ट साइड भी कर रहे हैं तो राइट साइड भी ज़रूर करनी है उसको, ठीक है। ये मैथ्स का बेसिक फंडा है। सो 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड 18/3, सो कैंसिल करने पे x इज इक्वल टू 6। ये हो गया वेरिएबल ऑन वन साइड, राइट। सो इसका हम सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। सेकेंड मेथड है ट्रांसपोज, राइट। सो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज के मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफ़र करना, राइट। लेफ्ट साइड का राइट साइड में और राइट साइड का लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू अपन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल लिया ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो दोनों का डिफरेंस क्या है। सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 दिया, राइट, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ +6 दोनों साइड करने की जगह जो हमने लास्ट मेथड में किया था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये -6 को हम इधर राइट साइड में भेज देंगे, एंड जब ऐसा होता है तो सिंबल भी चेंज होता है, ओके, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई में होता है, ओके। आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स, एंड अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया, ओके। सो 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 3x इज इक्वल टू 18। एंड मैंने बोला अब डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई में 3 है तो ये जब राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, सो दैट इज़ नथिंग बट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, सॉरी, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6। सो वैल्यू सेम आएगी, आंसर सेम ही होने वाला है, जस्ट मेथड चेंज हुआ है, ठीक है। एंड आई होप दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कि कौन से मेथड में कैसे करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल ऑन बोथ साइड हमने वन साइडेड देख लिया कि ए वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो। अब बोथ साइड है, बोथ साइड का मतलब हो क्या, लेफ्ट भी आएगा राइट भी आएगा, लेकिन पावर क्या होगी, सिंगल ही होगी, एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता, चाहे एक्स की वेरिएबल ले रही हो वाई की ले रही हो, ये नहीं आएगा, ओके। सो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो मैथ्स इज़ वेरी ईजी, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखेंगे ताकि हमारा मैथ्स है ना बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। लेट्स प्रोसीड। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x राइट साइड भी है और 3x मतलब x लेफ्ट साइड भी है, सो बोथ साइड्स हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज कर देंगे कि भाई x को एक तरफ और वैल्यूज़ नंबरिंग को एक साइड कर देंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, सो 3x बड़ा है,
अब हमें ये भी देखना है कि कौन सा वैल्यू x में बड़ा है, उस तरफ हम छोटे वैल्यू को ले जाएंगे ताकि हमारा माइनस का सिंबल बना रहे, मतलब माइनस ना आए, प्लस में पॉजिटिव नंबर ऊपर रहे। ओके, सो 3x पॉजिटिव प्लस 3x है, ये प्लस 3x है तो 3x ऐसा कैसा लिखेंगे यहाँ, और ये जब ये x लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मैंने बोला ना सिंबल चेंज हो जाता है जब हम राइट साइड का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट में ले जाते हैं। ओके, सो 3x माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू, जब ये 4 राइट साइड में जाएगा और इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2, राइट। सो 3x में से x निकाल दिया, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने बोला मल्टीप्लाई जब होता है एंड वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इतना सिंपल हो गया ये इक्वेशन सॉल्व करना। एंड आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे जब दोनों बोथ साइड आते हैं तब कैसे सॉल्व करना है, और वन साइड आता है तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन की बात कर ले, मतलब इस वर्ड में ही पता चल रहा है कि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट। सो फॉर्म करना है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, ये हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करना। या फिर इक्वेशन कैसे बनाना है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स दे जाते हैं, कुछ सेंटेंस दे के एंड बोलते हैं कि इसका इक्वेशन बना के दिखाओ। तो वो कैसे बनता है, लेट्स उसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स दे दिया हमने 64, राइट। दो नंबर हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, जो भी आप ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है वेरिएबल, इज इक्वल टू 64 लिखा। एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, राइट। सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, मैंने एक्स मान लिया, आप चाहे ए मानो, बी मानो या जेड मानो, जो भी आपको पसंद हो। दूसरा नंबर क्या होगा, डेफिनेटली एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10, क्योंकि उस नंबर से दूसरा नंबर 10 ज़्यादा है तो हम उसको कंपेयर करने के लिए एक्स ही लेंगे, ताकि एक्स से ज़्यादा कितना है 10, तो हम उसमें 10 और जोड़ देंगे, राइट, 10 प्लस कर देंगे। तो अब ये क्या बोला, ये दोनों को मिलाकर उसका वैल्यू कितना है 64, राइट। सो यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 64, राइट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। तो हमने क्या किया, ये एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन ऐसे बनती है, हमें कुछ लाइंस में टॉपिक दिया जाता है कि कैसे, मतलब इसको यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत आसान है, आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। लास्ट थ्योरी टॉपिक इस चैप्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाकी के हम आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हर चीज़ का वैल्यू मीनिंग उसके वर्ड में ही छुपा है। अगर हम मीनिंग ढूंढेंगे, अगर उस वर्ड को प्रॉपरली समझ जाएंगे ना, तो आधी चीज़ हमारी वहीं हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस का मतलब ये होता है क्रॉस, यू नो एवरीवन, एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो जैसे हमने इक्वेशन ले लिया a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2 इंटू ये 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3a प्लस 1। अब एलोबरेट करना है, 2 को a के साथ इंटू करेंगे दैट इज़ 2a, प्लस 2 को 2 के साथ इंटू करेंगे दैट इज़ 4, and that is equal to 3a into 1 plus 1 into 1 1, right। so ये क्या आ गया, ये आ गया वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स जो हमने डिस्कस किया था। सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, नंबरिंग को एक साइड। सो 3a बड़ा है इसीलिए हम 2a को राइट साइड ले जाएंगे, एंड इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 3a माइनस 2a, एंड 4 ये प्लस 1 है, इस तरफ लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। सो 3 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 3, ऐसे निकालते हैं वैल्यू, राइट। आई होप यू गॉट दिस ऑल द टॉपिक्स वेरी क्लियरली। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इजी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक ज़रूर करिए। एंड प्लीज़
अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके एंड वी कैन लर्न वेरी इजी ऑल द थिंग्स। एंड दिस इज़ डन फॉर दिस सेशन। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे एंड थैंक यू।